नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। 17 जनवरी 2024 को भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के निमित्त दीवार लेखन कार्यक्रम का आगाज शहर जिला अध्यक्ष रमेश जी सोनी द्वारा किया गया और शहर के विभिन्न स्थानों पर दीवार लेखन कर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन व विकास के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार के स्लोगन के साथ देश भर के हर बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम होगा। हमारा प्रयास है कि पार्टी का कार्यकर्ता इस अभियान में अपने आप को आत्मसात करे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हमारा ध्येय निश्चित रूप से नया आयाम प्राप्त करेगा। स्थिरता के साथ भारत का विकास जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत विकास के हर क्षेत्र में और लंबी छलांग लगाएगा। सोनी ने कहा, साथ ही हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमें चलना है और हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहे और प्रदेश का युवा अग्रसर हो, आगे बढ़े। हमारे देश में महिलाओं का सशक्त हो, हमारे किसान तीव्र गति से आगे बढ़े। इसलिए यह सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित और आदिवासी, अनुसूचित, युवा, हमारे कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, यह हमारी प्राथमिकता है। साथ ही धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान योद्धा तथा अदम्य साहसी सिखों के 10वें गुरु परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सेवा कार्य किए और मंदिर व गुरुद्वारों में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद यादव, राजेश घाटेर, चंद्रेश साखला, डॉक्टर दीपक भाकर, हेमंत साखला, नीरज पारिक, सुनील जैन आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर ने जिस प्रकार से पूरे देश भर में जो आम चुनाव 2024 होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि देश भर में 400 से अधिक सीटों पर इस बार विजयश्री प्राप्त करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इस अभियान के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भित्ति चित्र लेखन, वॉल राइटिंग का जो कार्यक्रम है उसका प्रारंभ परसों किया था और इसी क्रम में कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी ने कल जयपुर में इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की और उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा इस भित्ति चित्र लेखन का कार्य हमने आज यहाँ पर प्रारंभ किया है। इस वॉल राइटिंग के कार्यक्रम को हमको प्रत्येक बूथ पर लेके जाना है और बूथ पर ले जाने के माध्यम से जो जिस प्रकार से जनता का हम सब ने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से तीनों राज्यों के अंदर एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है, पार्टी की रीति और नीति के अंदर जनता का विश्वास बढ़ा है और आगामी जो लोकसभा चुनाव हमारे होने जा रहे हैं उस लोकसभा चुनाव में हमारे इस विधानसभा से भी अधिक मतों से प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारी जो है पार्टी की जीत हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान है भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिए हैं, जिसके क्रम में भित्ति चित्र लेखन का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। साथ ही जो आगामी 22 जनवरी को हमारे अयोध्या धाम के अंदर वर्षों के संघर्ष के बाद जिस प्रकार से भगवान रामलला का जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस कार्यक्रम को भी पूरे देश में एक उत्सव से कार्यक्रम के रूप में मनाने के लिए जिस प्रकार के निर्देश हमें प्राप्त हुए, भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ स्वच्छता अभियान ये कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है और प्रत्येक शक्ति केंद्र में जो हमारे मंदिर है उन मंदिरों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 21 जनवरी तक जाकर के और वहां पर स्वच्छता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। वहां पर झाड़ू लगाना, उस परिसर की सफाई करना और उसके बाद भगवान का श्रृंगार करना, इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर जिले के कार्यकर्ता विभिन्न मंदिरों में कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस संदेश के माध्यम से एक आम जन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम हमने अपने हाथ में लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब लोकसभा चुनाव 2024 का जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और राजस्थान के अंदर भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और अजमेर लोकसभा की सीट भी हम निश्चित रूप से विजय करके भेजेंगे।